जब से इनपुट मिला है कि उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों को विदेशी फंडिंग हो रही है, उसके बाद से कई एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। योगी सरकार के निर्देश के बाद जब कुछ गिरफ्तारी भी हुई और अब उनसे पूछताछ पर मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। जी हां, हम आपको बता दें, इस समय यूपी एटीएस के रडार पर कुछ मदरसे हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग लगातार मिल रही है और माना जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये पैसा लगाया जा रहा है। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। बांग्लादेशी आदिलूर को लेकर बंगाल तक पुलिस तलाश रही है, क्योंकि उसी की गिरफ्तारी में हुई पूछताछ के बाद पता चला कि हां, कई लोग इसमें शामिल हैं और पूरा एक नेटवर्क है। पहले ही नजीबुल शेख और अबू गाजी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेपाल सीमा पर बने मदरसों की गहनता से जांच हो रही है। अब देखना है कि खुलासा और बड़ा कब तक होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता कई बार पुलिस के अफसरों से कहती है कि साहब, तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाइए। पुलिस कह देती है कि हाँ, अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस अभियान में गजब की लापरवाही होती है और कभी कभी ये लापरवाही खुद पुलिस पर ही भारी पड़ जाती है। खबर वाराणसी के बगल में भदोही से आ रही है, जहां एक सब इंस्पेक्टर तेज रफ्तार वाहन के शिकार हो गए। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है कि गोपीगंज कोतवाली में तैनात गाजीपुर के तुर्रा गांव निवासी SI नेमतुल्लाह ड्यूटी पर गए थे और लौटते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह खबर मिलते ही ASP राजेश भारती, CO प्रभात राय समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे थे। फरार ट्रक चालक को खोजा जा रहा है। वाहनों की बेतहाशा रफ्तार पर रोक लगाने की मांग एक बार फिर भदोही के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से की है। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। हत्या जैसी बड़ी वारदात हो जाती है, उसके बावजूद पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध बताती रहती है। यही वजह है कि लोग हैरत में हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई कब करेगी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का, जहां कोचिलाना क्षेत्र में चालाकपुर गांव की एक युवती का मर्डर कर दिया गया। रात में उसके घर में 3 युवक घुसे और धारदार हथियार से हमला किया। इतना ही नहीं, उसे गोली भी मारी गई है। परिवार वाले आनन फानन में लेकर अस्पताल गए, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि कोचिकलाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव में महकारा नाम की युवती थी और घर में ही
सोते वक्त कुछ लोग घुसे और उसके ऊपर हमला कर दिया। माँ बाप समेत पूरा परिवार लेकर अस्पताल भागा था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बहरहाल सीओ सदर अभितेश सिंह समेत पुलिस के कई अफसर मौके पर पहुंचे और बताया कि छानबीन हो रही है, मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। देखना है कि पुलिस कार्रवाई कब करती है, हत्यारोपी कब गिरफ्तार होते हैं और इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कब होता है। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह प्रबंधक, डॉक्टर आरजे दुबे प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जजी के मैदान में इस बार प्रदर्शनी लगा दी गई है। जिला प्रशासन के अलावा फायर विभाग, नगर पालिका सभी ने एनओसी जारी कर दी, लेकिन ये देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई कि वहां लगाया क्या गया है प्रदर्शनी में। देखिए कैसे एक झूला ऐसा लगा है जिस पर झूलने वाला युवक अचानक बेहोश हुआ और उसे होश नहीं आ रहा है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस खतरनाक झूले को बंद करने की मांग भी उठ रही है। बेहोश हो का हो ये क्या है भैया, सांस होता अटक गई। क्या है जजी के मैदान में लगी प्रदर्शनी में कई ऐसे आइटम हैं जो बेहद खतरनाक हैं और लोगों की जान भी जा सकती है। चर्चा हो रही है कि जिला प्रशासन का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। लोगों ने खुद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य से मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच हो और प्रदर्शनी में तत्काल ऐसे आइटम बंद कराए जाएं और अगर प्रदर्शनी वाला न माने तो पूरी प्रदर्शनी ही बंद कराई जाए, क्योंकि किसी के भी घर का चिराग कभी भी बुझ सकता है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर, सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अपने ही कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा करने वाले ये छात्र मुबारकपुर रेशमी नगरी के एहयाउलूम हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं। हंगामा इसलिए हो रहा है कि यहाँ एक शिक्षक को निष्कासित कर दिया गया, कारण भी नहीं बताया गया, अल्टीमेटम देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। छुट्टी के पहले यह आदेश हुआ था
जैसे ही स्कूल खुला वैसे ही बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस कदर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं और सीधी मांग है कि शिक्षक की बहाली की जाए। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। खबर मिली तो मुबारकपुर एहिया-उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल में तत्काल पुलिस चौकी इंचार्ज और थाने की पुलिस पहुंच गई। कॉमर्स शिक्षक अशरफ की ही नियुक्ति का मामला था और उन्हीं को निष्कासित किया गया था। छात्र अड़े थे कि तत्काल उनकी बहाली की जाए। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा मान मनोबल कराया गया, फिर भी छात्र नहीं माने। बाद में कॉमर्स शिक्षक अशरफ की बहाली का आदेश हुआ, तब जाकर छात्र माने। पूरे मुबारकपुर में इस प्रकरण की चर्चा रही। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य लोग बताते रहे कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। भर्ती के दौरान बड़े बड़े अफसर तैनात थे, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया। फर्जी नाम बता दिया और तमाम तथ्यों को छुपाकर युवक सिपाही की नौकरी कर बैठा। आजमगढ़ के रानी की सराय थाने में पोस्टिंग हुई थी। इस दौरान शिकायत हुई और अब आरोपी सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस कीर्तिवर्धन कुमार पूर्व में रानी की सराय थाने पर तैनात था। जानकारी मिली कि उसने कई तथ्यों को छुपाया था। उसका नाम कीर्तिवर्धन कुमार के अलावा अमित भी है और नाम पता भी उसने गलत दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ गुंडा एक्ट समेत तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज थी। उसके बावजूद वो सिपाही की नौकरी कर बैठा। जांच कराई गई है, मामला सही पाया गया, सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। इस प्रकरण की चर्चा पूरे आजमगढ़ में है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह प्रबंधक, डॉक्टर आरजे दुबे प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़। दो पक्ष पहले आपस में लड़े, मामला बिगड़ा तो पुलिस चौकी पर पहुंचने की नौबत आ गई। और तो और पुलिस चौकी पर जब पुलिस ने समझाना चाहा तो सब इंस्पेक्टर के ऊपर ही बंदूक तान दी। दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर है मेनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर पुलिस चौकी की। पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने खुद इन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराया है। गिरफ्तार लोगों में अरविंद सिंह पुत्र रमा शंकर सिंह खरिहानी तरवा के हैं, शशांक पुत्र हरिद्वार खरिहानी तरवा और अन्य आरोपी भी इसी गांव के बताए जा रहे हैं। इनमें पंकज यादव पुत्र वेद प्रकाश, प्रशांत सिंह हरिद्वार, प्रदीप कुमार पुत्र बेचूराम, धीरज पुत्र शंभू, दुर्गेश सिंह पुत्र लल्लन सिंह ये कमहरिया तरवा के हैं। इसके अलावा और भी आरोपियों को सीधे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि दो पक्ष पहले आपस में विवाद कर रहे थे, फिर पुलिस से ही उलझ गए, दुर्व्यवहार किया
और बंदूकदान। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स।